देश के संविधान को 128 बार से ज्यादा परिवर्तित करने का काम किया। लालू जी ने बिहार में जब भी इनकी सत्ता रही, बूथ लूट करके इन्होंने राज करने का काम किया। 55% संपत्ति को हड़प के ये मुसलमानों को देने की बात करते हैं और मुसलमानों को देना चाहते हैं। ये लालू जी की पार्टी और इनके सहयोगियों की देन है। यूसीसी कानून भारतीय जनता पार्टी लाना चाहती। ट्रेन के एक बोगी में जला करके मारने का काम जिन लोगों ने किया, वैसे लोगों को बचाने के लिए लालू जी किस प्रकार से अपना कुर्ता पजामा खोल के रेडी हो गए थे। आप हैं निष्कर्ष भारत के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। लालू यादव ने आज सुबह सुबह ट्वीट किया है, 10 बिंदुओं पर फोकस किया उस ट्वीट में और कहा है कि यदि मोदी सरकार आई तो संविधान खत्म हो जाएगा, आरक्षण खत्म हो जाएगा, युवा नौकरी के बिना मरने लगेंगे। ट्वीट भी हम आपको दिखा रहे हैं और इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ सुमित हैं, भाजपा के प्रदेश के प्रवक्ता हैं। सुमित, क्या कहिएगा? देखिए, लालू जी का मानसिक संतुलन ये पूरा बिहार जानता है कि किस दिशा में चला गया है। लालू जी ने बिहार में जब भी इनकी सत्ता रही, बूथ लूट करके इन्होंने राज करने का काम किया। आज ये संविधान की बात करते हैं, मैं इनको बताऊंगा कि भारतीय जनता पार्टी अपने सहयोगियों के साथ मिल करके आज भी 370 से ज्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास है और विभिन्न हमारी विचारधारा के लोगों को मिला लिया जाए संसद के पटल पे तो 400 के करीब में हम पहुंचते हैं। हमने क्या कभी संविधान बदला? बिल्कुल नहीं बदला। लेकिन इनके जो लोग हैं, जिन पार्टियों के साथ इन लोगों ने गठबंधन करके रखा है, उन लोगों ने देश के संविधान को 128 बार से ज्यादा परिवर्तित करने का काम किया। जब मंडल कमीशन आया और ओबीसी को आरक्षण देने की बात होती है, 3667 से भी ज्यादा उपजातियों को जब आरक्षण देने की बात होती है तो इसका विरोध किसने किया? राजीव गांधी ने 2 घंटे सदन के पटल पर डिबेट किया और आरक्षण का विरोध किया। ये यूसीसी कानून भारतीय जनता पार्टी लाना चाहती है। यूसीसी का अर्थ है यूनिवर्सल सिविल कोड, अर्थात सबको समानता का भाव। लेकिन ये क्या चाहती है, इसका भी पोल खोलने की आवश्यकता है। ये चाहते हैं कि विरासत टैक्स ला करके जैसे ही कोई व्यक्ति अपने परिवार के लिए अपनी मृत्यु के बाद अपने परिवार के जनों को, बेटे बेटियों को अपनी संपत्ति देना चाहता है तो उस संपत्ति को हड़प करके 55% संपत्ति को हड़प के ये मुसलमानों को देने की बात करते हैं और मुसलमानों को देना चाहते हैं। ये लालू जी की पार्टी और इनके सहयोगियों की देन है। तो ये सही है कि भारतीय जनता पार्टी सही है, बिहार तय करेगा। इसके अलावा कर्नाटक में इन्होंने ओबीसी का आरक्षण छीन के किसको दे दिया? मुसलमानों को दे दिया। ये ओबीसी विरोधी पार्टियां, ये एससी एसटी और दलित समाज की जो विरोधी पार्टियां हैं, उनको जवाब देना चाहिए ना। इन लोगों ने लगातार इस्लामिक तुष्टीकरण के लिए जानबूझ करके इस प्रकार का काम किया। इसके बाद मैं बताता हूं कि गोधरा कांड जब हुआ, 60 से ज्यादा हिंदुओं को, खास करके कार सेवकों को, जो राम मंदिर निर्माण की बात कर रहे थे, वैसे लोगों को ट्रेन के एक बोगी में जला करके मारने का काम जिन लोगों ने किया, वैसे लोगों को बचाने के लिए लालू जी किस प्रकार से अपना कुर्ता पजामा खोल के रेडी हो गए थे, देखना था। और उन्हीं आतंकी मानसिकता के लोगों को बचाने के लिए उन्होंने एक कमिटी बनाई और उस कमिटी के तहत उनको छोड़ने का काम किया। एक राहुल गांधी पे सवाल ले लेते हैं आपसे। राहुल गांधी वायनाड से तो लड़ ही रहे हैं, रायबरेली से भी लड़ रहे हैं। अभी अभी हमने अखिलेश सिंह से जब ये सवाल किया कि आखिर क्यों रायबरेली, तो उन्होंने कहा कि वो विरासत की सीट है उनकी। क्या इस बार वायनाड से राहुल गांधी को हारने का खतरा है, क्योंकि वो डी राजा की पत्नी भी वहां से खड़ी है? देखिए, स्पष्ट रूप से समझना है कि राहुल गांधी पूर्व में भी हार चुके हैं और राहुल गांधी दोनों ही सीटों से बुरी तरीके से हारने वाले हैं। राहुल गांधी जी का मानसिक संतुलन पहले से ही खराब चल रहा था। राहुल गांधी नहीं है, ये आउल गांधी हैं। इन्होंने पूरे कांग्रेस को समाप्त करने का काम किया। मैं तो पूछना चाहता हूं, इनकी एक ऐसी बारात है जो प्रधानमंत्री खोजो अभियान में निकले हुए हैं और उस प्रधानमंत्री खोजो अभियान में इनके पास एक से बढ़कर एक भ्रष्टाचारी दूल्हा है। अब दूल्हा कौन बनेगा? 3-3 महीने का दूल्हा लेकर के चलने वाले लोग। अखिलेश सिंह ने कहा है कि 30 सीटें हम बिहार से ला रहे हैं, अभी उन्होंने कहा है ऑन माइक। अखिलेश सिंह जी की राजनीतिक हस्ती क्या है
ये पूरे बिहार को बहुत अच्छे से पता है, एक सीट जीरो जो है ना वो जीरो मिलने वाला है, अंडा मिलेगा उनको। अब उस अंडे के लिए वो अगर इतना बेचैन है तो देखते हैं आगे क्या होता है। तो ये थे सुमित, भाजपा के प्रदेश के प्रवक्ता, जिन्होंने कहा कि अखिलेश सिंह की राजनीतिक हैसियत क्या है ये 4 तारीख को पता चल जाएगा। लालू यादव को भी उन्होंने लताड़ा और इन मुद्दों को क्लियर किया कि किस तरीके से कांग्रेस जो है वो किस तरीके की राजनीति करती है, ये पूरा बिहार जानता है। अब देखना ये होगा कि जब 4 जून को ईवीएम से जिन्न बाहर निकलना शुरू होगा तो किसके पक्ष में जाता है, इस पर भी नजर रहेगी। अब बने रहिए हमारे